नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत निर्मित सब सिस्टम और पार्ट्स के साथ 84 यानी कि 84 SU-30 MKI को आधुनिक बनाने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के इंडियन एयरफोर्स की मेगा योजना और 12 और SU-30 MKI की खरीद के लिए इस साल आवंटित बजट से अलग से वित्त पोषित किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय इस बड़ी डील को इस साल मंजूरी देगा। भारतीय वायुसेना प्राइवेट कंपनीज को पार्टनर बनाएगी जो कि रिपेयर और ओवरहॉल करेंगे फाइटर जेट्स का उनके बेस रिपेयर डिपोज में, और भारतीय वायुसेना यहां पर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखेगी सभी कामों पर। स्पेन की नौसेना 6 और 80+ सबमरीन्स खरीदेगी। और आपको बता दें कि स्पेनिश फर्म नवंतिया ने भारतीय नौसेना को भी P-75I के तहत 80+ सबमरीन्स की पेशकश कर रखी है। कल हुई मीटिंग के दौरान भारत और मालदीव में इस बात पर सहमति बनी है कि मालदीव से मिलिट्री पर्सनल्स को हटाया जाएगा, उनकी जगह एक्स सर्विसमैन लेंगे जो कि 3 भारतीय एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे 10 मई से। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया और यह परीक्षण इसकी विस्तारित रेंज यानी कि एक्सटेंडेड रेंज के लिए किया गया था। 24 जनवरी को यह परीक्षण हुआ था और इस मिसाइल के लिए जो नो टर्म वार्निंग जारी की गई थी वो 900 किलोमीटर तक थी, लेकिन इस परीक्षण के बाद इसकी पुष्टि हो गई है कि यह मिसाइल 900 किलोमीटर तक दूर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक सीमित थी। उस दौरान भारत MTCR का भागीदार नहीं था, लेकिन 2016 में भारत सदस्य बना और 2017 तक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से अधिक कर दी गई। लेकिन अब ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स तैयार हो रहे हैं और फाइटर जेट से दागी जाने वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि 900 किलोमीटर अधिकतम रेंज वाली ये एंटी शिप वेरिएंट समुद्र में भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करेगी। और यही नहीं, इन मिसाइलों के जरिए भारत, पाकिस्तान हो या चीन, इनके गहराई में जाकर अटैक कर सकता है, जिससे कि भारत साफ तौर पर भारत की सीमा से गुजरने वाली जो G219 हाईवे है चीन का, उसे तबाह कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल ने ग्राउंड बेस्ड टारगेट को ध्वस्त कर दिया। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे DRDO तैयार कर रहा है। यह मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर और प्रपल्सन का इस्तेमाल करती है। इसकी रेंज 50 से 300 किलोमीटर है और इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 5.5 है, वो भी पीक स्पीड। इस मिसाइल की 2 वेरिएंट है जो कि अलग अलग भूमिकाओं के लिए, जिसमें कि एंटी रेडिएशन मिसाइल और ग्राउंड अटैक मिसाइल। को बता दें कि रुद्रम 2 में कई तरीके के सुधार किए गए हैं, खास करके इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर लगाया गया है और साथ ही इसमें पैसिव होमिंग हेड भी है इन टैंडम में। रुद्रम 2 आसानी से दुश्मनों के बंकर्स, उनके बेस, आर्म्स और एमुनिशन डिपो, उनके एयरक्राफ्ट हैंगर्स को खत्म कर सकती है। और 2023 में DRDO के प्रमुख ने कहा था कि नई क्लास की जो मिसाइलें हैं रुद्रम 1 और रुद्रम 2, इनके सफलतापूर्वक टेस्ट कर दिए गए हैं। रुद्रम 2 का वजन 700 किलोग्राम है और ये 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा रुद्रम 3 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है जो कि 2 स्टेज मिसाइल है, जैसे कि रशिया की किंजल, जिसमें कि इसकी पहली बूस्टर स्टेज है और दूसरी स्टेज है डुअल पल्स मोटर। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने एक अपना नया स्मॉल रोटरी टैक्टिकल UAV तैयार किया है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड ले जा सकता है और ये रात और दिन दोनों में सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और कई तरीके के कार्य कर सकता है। बता दें कि इसमें कम्युनिकेशन सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और मैरीटाइम पेट्रोल रडार भी होगा और ये मल्टी रोडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा। बता दें कि ये ऑटोनॉमस रूप से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि MQ-9B ड्रोन की डील जो है वो US की तरफ से अप्रूव कर दी गई है, लेकिन अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि ये ड्रोन्स काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, यानी कि $120 मिलियन पर यूनिट इनकी कीमत है और ये ड्रोन राफेल फाइटर जेट से ज़्यादा महंगा है और भारत के तेजस फाइटर जेट से 3 गुना ज़्यादा महंगा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल इसमें प्राइस टैग ही नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन भारत को एडवांस सेंसर्स और हथियारों के साथ भी मिल रहे हैं जो कि भारत को गेम चेंजिंग एज प्रदान करेंगे और ये कीमतें अभी थोड़ी और कम होंगी, जिसके लिए बातचीत चल रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को आज पहला सर्वे वेसल INS संध्याक मिल गया है। इस जहाज की जो प्राथमिक भूमिका है वो सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को सक्षम करने की दिशा में बंदरगाहों, चैनल और मार्गों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्र का पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होगा। बता दें कि इसका डिस्प्लेसमेंट 3,400 टन का है, लंबाई 110 मीटर की है और इसका बीम 16 मीटर का है। INS संध्याक गहरे और उथले पानी के मल्टी बीम इको साउंडर्स और सैटेलाइट आधारित पोजिशनिंग सिस्टम सहित अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफी उपकरणों से लैस है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जागवार IM मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट पर AGM-84L हार्पून एंटीशिप मिसाइल को दिखाया।
आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना अपने नंबर 6 स्क्वाड्रन के अंदर 10 जागवार IM मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, जो कि विशेष रूप से समुद्री हमले मिशन के लिए डेडिकेटेड है। और पिछले कुछ सालों में इन फाइटर जेट्स में महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है। इन्हें IAI एल्टा का EL/M2032 रडार और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक रक्षा प्रणालियां मिली हैं। वहीं हार्पून मिसाइलों के इंटीग्रेशन से जागवार IM ने सी ईगल एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च भी किया है। 2010 में भारत ने जागवार फ्लीट की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बोइंग से 24 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें खरीदी थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO पश्चिम बंगाल के दीघा तट से एक मिसाइल परीक्षण प्रक्षेपण करने के लिए तैयार है। ये पहली बार होगा कि राज्य इस तरीके के आयोजन की मेजबानी करेगा। आमतौर पर DRDO मिसाइल परीक्षण की जो गतिविधियां हैं उन्हें पड़ोसी राज्य ओडिशा से लॉन्च करता है। प्रक्षेपण फरवरी या फिर मार्च की शुरुआत में हो सकता है, जिसमें दीघा के पास जुनपुर तट लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। खास बात यहाँ पर यह है कि ओडिशा के बालासोर से एक साथ एक और मिसाइल लॉन्च की जाएगी, जिससे इस दोहरे प्रक्षेपण के उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि DRDO मिसाइलों की मध्य हवा यानी कि मिड एयर इंटरसेप्शन पर रिसर्च कर रहा है, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि उड़ान के दौरान दो मिसाइलें एक दूसरे को कैसे इंटरसेप्ट कर सकती हैं या अलग कर सकती हैं। यह विकास भारत के मिसाइल रक्षा प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेकराम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू शक्ति है वो एक संभावित अंतर का सामना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि AMCA जैसी परियोजनाओं को सफल होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से दुश्मन आक्रामक होता जा रहा है, ऐसे में हमारी लड़ाकू संपत्तियों की ताकत कम ना हो, इसीलिए MRFA जो डील है उसे तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के कई फाइटर जेट्स पुराने हो चुके हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं। विवेकराम चौधरी जी ने जोर देकर बताया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय वायुसेना अपनी बढ़त बरकरार रखे, MRFA का अधिग्रहण बेहद जरूरी है। इस खरीद का लक्ष्य करीबन 114 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में लाना, अंतर को पाटना और AMCA आने तक एयर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने MRFA टेंडर के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसे जारी करने की भी उम्मीद जताई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका अब MQ-9 बिक्री के बाद अब वो भारत के साथ P-8I डील करना चाहता है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 12 P-8I विमान है, जो अराकोनम और गोवा में तैनात 2 स्क्वाड्रनों में विभाजित है। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो एडवांस पनडुब्बी रोधी युद्ध और लंबी दूरी की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा P-8I बेड़ा हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में काफी सहायक भी साबित हुआ है, जो कि भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 6 और P-8I को शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में काफी वृद्धि होगी, जिससे कि सर्विलांस की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर्स और वेपन सिस्टम होंगे, जो कि भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाएंगे। साथ ही इससे दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन भी होगा। हालांकि भारतीय नौसेना P-8I सौदे के अलावा एयरबस C295 पर आधारित मध्यम दूरी के समुद्री टोही विमानों की खरीद पर भी संभावनाएं देख रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि एल्बिट अडानी जॉइंट वेंचर, जो कि हर्मीस 900 UAVs को बनाता है, अब उन्होंने करीबन 20 हर्मीस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल UAV को इजराइल को दिया है। और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हैदराबाद स्थित अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड इन उन्नत ड्रोनों का निर्माण करने वाली इजराइल के बाहर पहली यूनिट बन चुकी है। और एक्सपोर्ट के माध्यम से इजरायली रक्षा में योगदान करते हुए अडानी एल्बिट ने भारतीय सेना और नौसेना से 2 हर्मीस 900 यूनिटों के लिए शुरुआती ऑर्डर भी हासिल किए। इन 2 यूनिटों को तत्काल जरूरतों के लिए आपातकालीन शक्तियों के तहत भी खरीदा गया था। हर्मीस 900 अपनी प्रभावशाली क्षमताओं का दावा करता है, जो कि वॉर प्रूवन है। अडानी एल्बिट सहयोग और हर्मीस 900 ड्रोन का निर्यात भारत की रक्षा आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत में बना ड्रोन दोस्तों इजराइल को एक्सपोर्ट किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रही है, जिसमें कि पहला एडवांस तेजस MK-1A जो फाइटर जेट है वो अपनी पहली उड़ान के करीब है। और इस महीने के अंत ये परीक्षण किया जाएगा। और ये फाइटर जेट एक नए मिशन कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और आईसा रडार से लैस होगा। और साथ ही इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी होगा। अभी बता दें कि वर्तमान में अंतिम असेंबली लाइन में इस फाइटर जेट की जांच चल रही है और उसके बाद इसके जमीनी परीक्षण शुरू किए जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो इसकी उड़ान मार्च की शुरुआत में हो जाएगी, जिससे कि आगे के परीक्षण और अंतिम स्क्वाड्रन तैनाती का रास्ता साफ होगा। एक दूसरा MK-1A फाइटर जेट भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। हालांकि इसकी पहली उड़ान अप्रैल में हो सकती है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य मई तक राजस्थान के
नाल एयरबेस पर पहला MK1 स्क्वाड्रन स्थापित करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप ने एक सफल इंजन परीक्षणों के साथ भारत में एविएशन इंडस्ट्री को फिर से एक नई गति दे दी है। भारतीय माइक्रो टर्बोजेट इंजन स्टार्टअप डीजी प्रपल्शन प्राइवेट लिमिटेड ने देश की आत्मनिर्भरता की तलाश में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। कंपनी ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित J40 जेट इंजन के इंड्योरेंस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि अलग अलग एप्लीकेशन में इसकी संभावित इंटीग्रेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। J40 इंजन ने परीक्षण के दौरान प्रभावशाली क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें कि विशेष रूप से इसने अपनी स्थिरता और शक्ति का प्रदर्शन किया और करीबन 84,000 RPM में क्रूज किया। आपको बता दें कि ये इंजन हमारे मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।